व्यक्ति था महादेव का बहुत बड़ा उपासक, उसी नगर का एक राजा भी महादेव का बहुत बड़ा उपासक। भक्ति में कभी कभी प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि हम पहले जल चढ़ा दें महादेव पे, हमसे पहले कोई ना चढ़ा के जाए। वीवीवीआईपी की भी बहुत कैटेगरी होती है। एक तो होती है हमको बस पास से दर्शन हो जाए, एक होती है हमको अभिषेक का अवसर मिल जाए, एक होता है कि पूरे दिन में सबसे पहला अभिषेक मेरा हो। इतना भी चाहते हैं लोग। तो राजा जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको रहता था कि महादेव पर दिन का सबसे पहला बिल्व पत्र मैं ही चढ़ाऊं, मुझसे पहले कोई ना चढ़ाए। और उसके लिए उसने क्या किया, पूरे नगर से बिल्व पत्र के जितने पौधे वृक्ष आदि थे सबको मिटवा करके एक अपने ही बगीचे में बिल्व पत्रों का बगीचा प्रकट कर दिया। क्यों? मुझसे पहले कोई और बिल्व पत्र कहीं से तोड़ के जा ही नहीं पाएगा। मनमुखी राजा अपने आप बिल्व पत्र लेता और सबसे पहले जाता, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे नगर में बिल्व पत्र है ही नहीं। एक और भक्त महादेव का, उसने कहा ये तो हिंसा है। क्यों? दबाव हिंसा है। कल रात भर मेरे मन में यही चलता रहा। हमारे किशन जी ये सूत्र दे गए, महाराज जी दबाव हिंसा है। मैंने कहा हाँ। तो महादेव के उस भक्त ने सोचा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने सारे बिल्व पत्र अपने आंगन में लगा लिए हैं और कोई और जा ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके इतना पाठ किया और महादेव से उसने कहा कि हे नाथ, मुझे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करो। और महिम्न स्तोत्र के पाठ से उसको यह प्राप्त हो गया, अदृश्य होने लगा। अब आप प्राप्त करोगे तो मिस्टर इंडिया नहीं बन पाओगे। भगवान ने कलयुग में कुछ लोगों की बुद्धि मनस्थिति देख करके वरदान देने और महिमाओं का फल देना थोड़ा कम कर दिया है। अब अदृश्य नहीं हो पाओगे। किसी के मन में अगर ये लोभ आ गया हो, ये बढ़िया बता रहे हैं। अब तो भैया एक बात हम बताएं, कलयुग में सारी स्तुति, सारे जब तब, सबका एक ही फल मिलेगा। क्या? आप सरल हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे, आप दीन हो जाओगे। और क्षमा कीजिए, आप सारे चमत्कारों से युक्त हो गए लेकिन सहज नहीं हुए, सरल नहीं हुए, दीन नहीं हुए, तो आपने अपने अनुष्ठान में कहीं कमी छोड़ी है। हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर। आज तक किसी ने महादेव से ये मांगा नहीं होगा कि हे नाथ मेरे हृदय को संत बना दो, मेरे हृदय को सहज बना दो। पड़ोसियों को देख के ईर्ष्या करता है ये, दूसरे के धन को देख के लोभ करता है ये, पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति काम प्रकट करता है ये। हे विश्वनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो। कभी कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके उस महादेव के उपासक ने अदृश्य होने की विद्या सीख ली। अब वो क्या करता, रूप धारण करके सैनिकों के सामने चलता फिरता जाता और राजा के बगीचे से जाकर के एक एक बिल्व पत्र उखाड़ने लगता। सैनिक जैसी तलवार लेके उसके पीछे भागते और जैसे ही मारने के लिए जाते सो ही अदृश्य हो जाता और सारे बिल्व पत्र तोड़ करके राजा से पहले महादेव पर अर्पित कर देता। तो कथा तो पूरी सुनो पहले। उसका रोज का ये नियम बन गया। अब राजा इतना क्रोध में भर गया, बोले कि ये मेरे से पहले आता, मेरे आंगन के बिल्व पत्र ले जाकर के और महादेव पर चढ़ा देता है। तब उसने जाकर के, राजा ने जाकर के अपने गुरु को ये बात बताई। बोले कि मुझे बताइए मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको पकड़ूं, उसकी ये विद्या मेरे लिए घातक बन रही है। वो पकड़ में ही नहीं आता, तलवार का प्रहार होने से पहले अदृश्य हो जाता है।
तो गुरुजी ने कहा देखो ये दैवी शक्ति है और शिव महिम्न स्तोत्र से उसने उसको जागृत कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति के स्वभाव, किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी व्यक्ति के दैवी गुणों को यदि नष्ट करना हो तो उसको निर्माल्य के ऊपर चढ़ा दो। महादेव पर अर्पित किया गया बिल्वपत्र, महादेव पर अर्पित किया गया माला, या फिर किसी भी दैव स्थान में ठाकुर जी को अर्पित किया गया कोई भी वस्त्र है, पुष्प है, तुलसी है, कुछ भी है, अगर उस पर किसी का पैर रख दिया जाता है, उसका यह अपराध होता है कि व्यक्ति के भीतर जो फिर दैवी शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो विवेक बुद्धि होती है वो विवेक बुद्धि कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर अगर आप पैर रखते हैं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर से बाहर अगर आपका पैर पड़ जाए तो भैया इंद्र अपनी गद्दी से जब गिर सकता है निर्माल्य पर पैर रखने से, हम तो मानव हैं। इसलिए मंदिर में तो सावधानी रखो। मंदिर के पुजारी जी आपको बिल्वपत्र दें, अभी अभी देखो आज क्या आया, बाबा का सेहरा आया हमारे लिए विश्वनाथ भगवान को पुजारी जी लेकर के आए, आज वर्ष के प्रारंभ में ही सेहरा पहना दिया है जय हो हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे सारे तो ये निर्माल्य है, ठाकुर जी को अर्पित है। तो मंदिर के अंदर अगर चरण आपकी गलती से पड़ जाएं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर के बाहर तो इन ऐसे जो भी मंदिर से प्राप्त होने वाली वस्तु उनको बड़ी सावधानी से घर लेकर के आया कीजिए। और संभवतः घर में कहीं बगीचा हो, कहीं सुंदर गार्डन जैसा हो, उसमें एक स्थान निर्माल्य के लिए ही रखिए, धागे सारे निकाल लीजिए और पुष्प आदियों को वहीं व्यवस्थित कर दीजिए। गंगा जी में भी अगर आप पधराते हैं तो वैसे तो गंगा जी में ना पधराएं, इनका उपयोग हो जाएगा अगर इनको भूमिगत ही कर दिया जाए। धागे निकाल लीजिए और उनको भूमिगत कर दीजिए। बहुत सावधानी रखा कीजिए निर्माल्य के प्रति। आज मानव भूल चुका है निर्माल्य की। हमने कई बार देखा मंदिर से निकले उतार करके महाराज कहीं डाल दिया, उसका अपराध। इन्हीं अपराधों से ना जाने कितने अपराध हमारे ऊपर लगे। भजन तक कम हो जाएगा हमारा, भक्ति में आलस्य आना प्रारंभ हो जाएगा, निर्माल्य पर चरण रख दिया तो गुरु जी ने उपाय बता दिया, बोले निर्माल्य पर उसका पैर अगर पड़ गया तो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया, शंकर जी पे खूब सारे बिल्वपत्र चढ़ाए, अभिषेक आदि करके सारे बिल्वपत्र ले जाकर के सारे बगीचे में फैला दिए। बोले अब आए सुबह। दूसरे दिन जैसे ही वो भक्त आया, वो तो अदब से आता था सबके आगे, जैसे सैनिक उसको मारने जाते सो अदृश्य हो जाता। जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही निर्माल्य पर पैर रख दिया। अब उसको नहीं पता है कि उसके अदृश्य होने की शक्ति जा चुकी है। बिल्वपत्र तोड़ने लगा, राजा भी हंसता हुआ ऊपर से आ रहा था। सैनिक दौड़ करके गए, जैसे ही उसको पकड़ने लगे अदृश्य होने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। राजा बोला अब भाग करके दिखा। तलवार निकाल करके राजा उसका सर धड़ से अलग करने आया। उसने नेत्र बंद करके महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, केवल एक राजा जो हठ पूर्वक पूरे नगर के बिल्वपत्रों को हटवा करके अपने आंगन में लगवा लेता है, उसको केवल सिखाने के लिए मैंने ये क्रिया की। मेरा कोई इसके प्रति अपराध नहीं। अपराध हो तो मुझे दंड मिले, और यदि मेरा अपराध नहीं है तो आप मेरी रक्षा करो। उसके मन में विचार आया, जिस महिम्न स्तोत्र ने मुझे सिद्धि प्रदान की, आज वह सिद्धि चली गई तो पुनः महिम्न स्तोत्र से आ भी जाएगी। और राजा जब तक समीप आता उसने पुनः शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया, और जैसे ही राजा तलवार प्रहार करने लगा, स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही उसकी वह शक्ति पुनः जागृत हो गई, फिर अदृश्य हो गया और फिर वहां से चला गया।
तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इतना पावरफुल है शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन ये सारी बात क्यों कही गई है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, और स्तुति जिसकी इतनी महान है तो इसका मतलब वो महादेव कितने महान होंगे। लेकिन वही महादेव जब हिमालय पर बैठ करके ध्यान करते हैं और श्री पार्वती जी पूछती हैं कि हे श्री महादेव आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तब महादेव गाते हैं। वही महादेव जिनकी स्तुति स्तुतियों की राजा है, वो महादेव हिमालय पर बैठ करके पार्वती जी को सुनाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, निकुंज भूविलासनि, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज, निकुंज भूविलास, व्रजेंद्र भानु नंदिनी, व्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि मां कटाक्ष भाजनम्। किशोरी जी का गुणगान करते हैं महादेव, तो इसका मतलब क्या है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, पर उन राजा के सिर पर विराजमान जो मुकुट है वो हमारी श्यामा जी है, वो हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए महादेव के समीप जाकर के सारी स्तुतियां गाओ, पर सब पूरा हो जाए जब आपका, जब निकलने लग जाओ तब एक बार श्री राधा, बस एक बार कह दो, राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को एक बार युगल युगल का स्मरण करा करके जाओ। और अगर गोपी गीत याद है आपको, काशी वाले ध्यान से सुनो, तो निश्चित ही महादेव के पास जाके गोपी गीत सुनाया करो। अब क्या है कि क्योंकि महादेव की नगरी है ना, तो इसलिए सब महादेव को महादेव की ही स्तुति सुनाते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी, हम ब्रज से आकर के हमारे मन में आता है कि महादेव को जो प्रसन्नता हो वो अर्पित किया जाए। वही बात हो गई, मैंने कहीं कह दिया था कि मुझे रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब तो मैं जहां जाऊं वहां मुझे रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले। कभी कभी प्रिय वस्तु के रस को बढ़ाने के लिए, कभी कभी जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे पहले ही उसने गजक खाई है, एक बात बता रहे हैं, अब गजक खाई, गजक के बाद रसगुल्ला आ गया, तो आप क्या करोगे? पहले कुछ नमकीन दो, थोड़ा जीभ हमारा नमक से भरे, उसके बाद फिर हम अपने प्रिय वस्तु का सेवन करेंगे। तो यहां पर सब लोग महादेव को नमकीन पवा रहे हैं, अब रसगुल्ला पवाओ। जब आप देखते हैं कि सब लोग ठाकुर जी को हर हर महादेव और महादेव की स्तुति सुनाते हैं, महादेव प्रसन्न होते होंगे, पर उसके बाद एकांत में बैठ करके आप गोपी गीत सुनाया करो, महादेव प्रसन्न होते होंगे, कितने आनंद में आ जाते होंगे। तो ऐसे सब भाव हैं, निर्गुण बनिए तभी सगुण का अनुभव कर पाओगे। स्वयं ही इतने सर्वगुण संपन्न बन गए हो तो फिर वो सगुण कहां से दिखेंगे आपको। तो आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। कथा बहुत है, आज तो इतनी लंबी कथा है कि बस हम कैसे भी पहुंच जाएं नंदोत्सव तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करके प्रदान की, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। श्री सुखदेव जी भी महादेव की कृपा से वक्ता बने, कथा सबको पता ही है, उसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज सुखदेव जी के बारे में आपने बता दिया, अब कृपा करके ये बताइए परीक्षित कौन है और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनको 7 दिन कथा श्रवण करनी पड़ी।
हमने सुना उनको मृत्यु का श्राप लगा था। तब सूत जी महाराज अब यहां से परीक्षित का परिचय देने की कथा शुरू करते हैं और उसी में महाभारत के अंश का स्पर्श करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्तगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। महाभारत का युद्ध, बड़े बड़े वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और उसी समय रणभूमि पर लड़ रहे हैं दुर्योधन और भीम। भीम के अनेक प्रयास करने पर भी दुर्योधन पस्त नहीं हुआ। सब जानते हैं उसका लोह शरीर था। तब उसने भगवान की ओर देखा। आलोक्य वदनम सख्य, अपने ठाकुर जी की ओर जब देखा तो ठाकुर जी ने केवल इशारा किया, ऐसे मतलब बैठे बैठे जैसे इशारा करते हैं ऐसे बस कर दिया। समझ गया इसकी जंघा पर प्रहार करना है। अब देखिए, धर्म युद्ध में जंघा का प्रहार नियम नहीं है। नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते धर्म युद्ध में। लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा को भीम ने किंचित भी विचार नहीं किया। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। मैं एक बार पुनः एक बात दोहरा रहा हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु आज्ञा कर रहे हैं और आप केवल उसको आज्ञा समझ करके स्वयं पर चिंतन, अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा, वो कार्य हो ही नहीं पाएगा। गुरु अगर कह दें ऐसा करो तो इसका मतलब उन्होंने सामर्थ्य के साथ हमें ये बात कही है, ये हमसे बनेगा। गुरु की आज्ञा, आज्ञा नहीं है, वो सामर्थ्य है। इसलिए उस पर विचार मत कीजिए, करें ना करें, कैसे करें, कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या इसका रूप बनेगा। नहीं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु ने आपको नियम दिया है 365 दिन गंगा में नहाने का, तो आपके मन में ही आना नहीं चाहिए कि नवंबर के बाद कैसे नहाऊंगा, तब तो ठंडी हो जाती है। गुरु सामर्थ्य देते हैं। आप बिन विचार बस लग पड़िए उस कार्य पर। गुरु अगर आज्ञा देते हैं कि अब मैं कभी सुन ना लूं कि तुमने ऐसा कुछ खाया है, तो ये मत विचार करना अब मैं अपनी जीव को कैसे बताऊंगा कि मैं तुझे प्याज नहीं खवा सकता, या मैं तुझे नहीं। गुरु कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य गुरु देंगे। और एक बात सुनिए, गुरु अगर कहते हैं कि ये नहीं पाना है और आपने अगर गुरु के भाव पर पुनः विचार नहीं किया है, केवल उस आज्ञा को मान लिया है, आप अपनी जिह्वा पर उस वस्तु को डालेंगे, वमन अपने आप हो जाएगा। आपका शरीर स्वीकार नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा पर विचार नहीं किया, मान लिया है। हम गुरु आज्ञा पर विचार करते हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। ठाकुर जी माता पिता और गुरु के द्वारा आज्ञा दिलवा करके आपको परखते हैं कि मेरी आज्ञा स्वीकार करने लायक है कि नहीं। और जब माता पिता गुरु की आज्ञा पर हमारी सजगता ठाकुर जी नहीं देख पाते, तो फिर ठाकुर जी स्वयं कभी कोई आज्ञा नहीं करते। जिसने कभी अपनी मातृ आज्ञा नहीं मानी, जिसने कभी अपने गुरु की आज्ञा नहीं, वो मेरी आज्ञा मानेगा। इसलिए माता पिता और गुरु की माने विनहि विचार, विचार मत करो उस पर। गुरु अगर कह दें तो ये है, करना है। वो बात अलग है कि आजकल आप प्रभाव देख करके अगर गुरु बना बैठे हैं किसी को, तो फिर उसका दंड भी तो मिलेगा आपको। प्रभाव देख के गुरु बनाया और फिर उस गुरु की आज्ञा मान के पछताए, तो फिर उसका दंड भी तो मिलेगा। इसलिए गुरु परख करके नहीं मनाना है,
आप स्वयं को सत्संग के भाव से ऐसा निर्माण कीजिए कि फिर आपको गुरु ही चुनेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोयले से हीरा प्रकट होता है, हीरा को तराशा जाता है, फिर उसको जौहरी की दुकान में पधरा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब वह हीरा जितना मूल्यवान बना होगा उतने मूल्य का अधिकारी ही उसको खरीद पाएगा, हर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक उसी प्रकार हम सब मानव जो हैं, हम सब हीरे के समान हैं। सत्संग से हमने अपने हृदय को जितना तराशा होगा उस हृदय के अनुकूल ही गुरु जीवन में आएंगे। आप गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु आपको चुनता है। वो बात अलग है कि आपके मन में आया मैं इनसे गुरु दीक्षा ले लूं और आप जाकर के उनसे गुरु मंत्र ले आए, आपको ये प्रोसेस में दिखाई दिया कि आपने चाहा उनके पास जाना, पर नहीं, आपके हृदय का मोल इतना था कि ये गुरु मिले आपको। इसलिए हम गुरु दीक्षा मैं नहीं देता। क्यों? कथा ही सुनो, कथा से पहले हृदय का निर्माण ऐसा कर लीजिए, क्या पता आपका सत्संग के भाव से ऐसा तराशा गया आपके हृदय को कि अत्यंत बहुमूल्य गुरु आपके जीवन में आ गए। और केवल प्रभाव के पीछे भागे, सत्संग नहीं किया, हृदय को तराशा नहीं, हृदय बना, तो फिर गुरु भी उतने मूल्य वाले ही आएंगे। गुरु भी ऐसे ही आएंगे जो हीरे का डस्ट खरीद सके। उसको क्या बोलते हैं जो हीरे का डस्ट बनता है फॉर्म, उसको सॉलिटेयर बोलते हैं, उसके डस्ट को। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग ज्यादा जानो। हमको तो किसी ने बना के पहना दिया है, ये मैं सोचना हमको पता है। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों पहनते हो। हमारे यहां संस्कारों में कर्ण भेदन संस्कार भी है, और ये नियमित रूप से, अब मैं उसकी पूरी जानकारी लेके कल बताऊंगा, ठाकुर जी का भी कर्ण छेदन संस्कार होता है। हमारे यहां संस्कार है, हर पुरुष का कर्ण छेदन होना चाहिए। और लोग बाग इस बात को पता नहीं किस रूप में लेते हैं, पर मैं कल और गुरुजनों से पूछ के इसके विषय में पूरी जानकारी सुनाऊंगा, और कल ठाकुर जी का कर्ण छेदन संस्कार का एक पद भी सुनाऊंगा। ठाकुर जी का जब कर्ण छेदन संस्कार हुआ तो क्या हुआ, इतनी सुंदर कथा है। तो ये कर्ण छेदन संस्कार, ये संस्कार है, ये होता है, हर पुरुष का होना अनिवार्य होता है। अब नहीं हो पाया हो तो बात अलग है, पर होना चाहिए। अब कई जगह ऐसा मानते हैं कि गुरु कान में मंत्र बोल देते हैं तो वही कर्ण छेदन हो जाता है, उसी को कर्ण छेदन संस्कार मान लो। यह भी एक अपना अपना मत है, पर धारण करना चाहिए पुरुषों को भी। तो आप कितने तराशे गए हो, आपका मूल्य कितना बना है, उस मूल्य के अनुसार अपने आप गुरु आपके जीवन में आएंगे। इसीलिए पहले सत्संग खूब करो, सबको सुनो, जिसकी वाणी प्रिय लगती हो उसको श्रवण करो, उससे आपका हृदय निर्माण होगा, गुरु अपने आप जीवन में आएंगे। और फिर गुरु जब जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति आप दूसरा विचार नहीं करोगे, एक बार उनकी आज्ञा होते ही आप पालन करोगे। भीम ने विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो भीम ने यह नहीं सोचा कि ये तो धर्म युद्ध है, यहां नाभि से नीचे कैसे प्रहार करूं मैं। अपनी प्रचंड गदा को जैसे ही घुमा करके नाभि पर प्रहार किया, सब आश्चर्यचकित हो गए और गिर पड़ा दुर्योधन। पांडव जीत गए। आकाश में खड़े हुए सब देवता नारद जी के पास गए, बोले आपके होते हुए ये सब हो रहा है, बताओ, धर्म युद्ध में ये सब चल रहा है। नारद जी ने जाकर के ये खबर दे दी बलराम जी को। बलराम जी को जैसे ही पता चला कि बलराम जी तो युद्ध में थे ही नहीं, तो बलराम जी दौड़ करके आए भीम को मारने के लिए। भगवान ने रोका, बलराम जी को समझाया, बोले आप क्यों मार रहे हैं। बोले धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में ये नाभि से नीचे प्रहार कर रहा है, धर्म की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लाला तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपा करे सबन पे,
तू तो दयावान है, पर मुंह पे ना होवे दया। कोई धर्म विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, और तू हट जा मेरे मार्ग से, या भी मैं आज छोड़ूंगा नहीं मैं। ठाकुर जी बोले यही रोष, यही क्रोध, यही बल तब दिखाया होता जब भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी। तब आपने क्यों नहीं किया? उस समय आपको धर्म की याद क्यों नहीं आई? उस समय आप रक्षक क्यों नहीं बने ठाकुर दाऊ दादा? कई लोग संसार में आज भी जहां उनके मतलब की बात होती है वहां वो धर्म के रक्षक बन के आ जाते हैं। गंगा जी के रूप को देख करके कोई धर्म रक्षक नहीं आता आगे। गौ की स्थिति देख करके कोई धर्म रक्षक नहीं आता आगे। आज के बालकों को बुरा नहीं मानिएगा, अब युवा आने शुरू हो गए कथा में, पर आज के बालकों को महादेव का मूल रूप क्या है, प्रभु श्री राम का मूल रूप क्या है, रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, दीपावली के उत्सव में गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, नहीं जानते आज के बच्चे। हम लोग धर्म नहीं जानते, तब कोई धर्म धुरंधर आगे नहीं आता कि ये बालकों में संस्कार कैसे आवे। केवल उन विषयों पर लड़ने के लिए सब धर्म रक्षक बनकर के आ जाते हैं जिससे पॉपुलैरिटी मिल रही हो। क्षमा कीजिए, हम कड़वी बात कह रहे हैं, मैं बोलता नहीं ऐसे, इसीलिए मैं केवल कथा कहता हूं और कुछ नहीं कहता कभी भी। ये मंच सारी बातें कहने का है जिससे सबकी रक्षा हो, सबका सम्मान हो, सबके भाव हो। आज दाऊ दादा को ठाकुर जी कह रहे हैं इतना ही रोष अगर आपने उस दिन दिखाया होता ना भैया, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज ये नौबत ही नहीं आती, आज महाभारत युद्ध ही नहीं होता। पर उस दिन आप अदृश्य थे, आप दिखे नहीं मुझे। और आज जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ तो आप अपने हिमालय की तपस्या छोड़ के आ गए यहां पर भीम को मारने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन आपका शिष्य है, उसके प्रति कहीं आपका शिष्यत्व जाग गया हो, उसके प्रति कहीं आपकी ममता जग गई हो? दाऊ दादा बोले नहीं नहीं लाला, ऐसी बात ना है। ताऊ जी का सारा गुस्सा हल्का, हल मुसल दोनों फेंक दिए दूर। भगवान कहते हैं धर्म विरुद्ध को दंड देना यह धर्म है, पर धर्म विरोधी को मारने के लिए यदि अधर्म का आश्रय लेना पड़े तो वह भी धर्म है। दुर्योधन, बात सुनिए पहले पूरी, ताली की आवश्यकता नहीं, सुनो, समझ में आनी चाहिए, आपका मुखमंडल बता देगा, आप समझे। दुर्योधन धर्म विरोधी है। एक अबला नारी को, एक सौभाग्यवती नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहा था। उसी दिन इससे अधर्म हुआ था, और ऐसे अधर्मी को मारने के लिए हम धर्म का विचार करेंगे कि धर्म क्या कहता है, धर्म कैसे कहता है, धर्म की व्यवस्था क्या है। जिस व्यक्ति ने स्वयं धर्म का उल्लंघन किया हो, और स्थितियां होती हैं धर्म उल्लंघन की, एक नारी का असम्मान, नारी के सौभाग्य का हरण, नारी के भाग्यवंत भेष का हरण, यह तो धर्म की चरम स्थिति को पार कर देना होता है अधर्म की। वो किया है दुर्योधन ने। और ऐसे अधर्मी को मारने के लिए भैया यदि अधर्म का आश्रय लेना पड़े तो वह भी धर्म है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर रावण को मारा भगवान ने। वहां पर भी यही बात आई, क्या एक सौभाग्यवती नारी का हरण किया रावण ने, पर स्त्री पर कुदृष्टि डाली है रावण ने। वह धर्म की, अधर्म की चरम स्थिति को पार कर चुका है, इसलिए अब उसका धर्म नहीं देखा जाएगा। वो ब्राह्मण है, विप्रकुल का, ये सब विचार नहीं किया जाएगा। कभी कभी अधर्मियों को मारने के लिए धर्म का अतिक्रमण करना पड़ता है, और वही धर्म है। इसलिए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवाया मैंने।
आप इन लोगों की रक्षा में आ गए जिन्होंने हमारे भांजे को चक्रव्यूह बना करके मार दिया। तब आपका क्रोध कहां गया था? तब आपको किसी ने आकर के क्यों नहीं बताया कि वहां अधर्म हो रहा है? दाऊ दादा का बहुत स्नेही है, बहुत प्रेमी था अभिमन्यु, और जैसे ही पता चला कि अभिमन्यु मारा गया, भगवान ने पूरी बात बताई कैसे मारा गया। और भैया, हमारी भांजे की बहू सगर्भा है, उत्तरा गर्भवती है। मैं कैसे उसके बालक को जवाब दूंगा कि मैं जिस युद्ध मैदान में था वहां उसके पिता की रक्षा नहीं कर पाया? और आप इन धर्म विरोधियों के लिए आप यहां हलमुशल लेकर के आ गए मेरे सामने भीम को मारने के लिए। दुनिया कहे मैं पक्षपाती हूं तो हां मैं हूं, पांडवों का पक्षपाती हूं, पर पांडवों के उन गुणों को कोई नहीं देख रहा है जिस गुण के कारण मैं पक्षपाती बना हूं। दाऊ दादा का सारा क्रोध वहीं शांत हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्रोध ज्यादा ही आए गयो। ठाकुर जी बोले क्रोध भी अच्छा, पर सही समय पे आवे। और पांडवों की विजय हुई।